तस्वीरें हम आपको उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से दिखा रहे हैं, जहां लॉकडाउन के चलते पत्रकार की एक ऐसी टोली है जो गरीब लोग और आदिवासी लोगों को खाद्य सामग्री लगातार वितरित कर रही है। हम आपको उनका संपर्क नंबर भी दे रहे हैं, अगर आप भी कोई मदद करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, पिछले कई दिनों से ये टोली लगातार गरीब लोगों तक खाद्य सामग्री वितरित कर रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी अपने संवाददाता वसंत से लेंगे। वसंत, पत्रकार का काम तो पत्रकारिता होता है, लेकिन ये लोग आखिर लॉकडाउन के बीच गरीब लोगों को कैसे सामग्री वितरित कर रहे हैं, क्या क्या परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है और कब से ये काम कर रहे हैं? जी विनीत जी, हम आपको बता दें, जहां देश में लगातार कोरोना का कोहराम मचा है, सरकार द्वारा लगातार लॉकडाउन बढ़ा दिया जा रहा है। ऐसे में गरीब और आदिवासी और असहाय लोगों के पास कुछ काम न होने के कारण खाने को संकट हो रहा है। ऐसे में चित्रकूट में कई सेवा संस्थान हैं जो इस संकट की घड़ी में नदारत है, पर इसी बीच 3 सप्ताह से कुछ पत्रकारों की टोली पत्रकारिता छोड़कर समाज सेवा में लग गए हैं और लगातार गरीब और असहाय लोगों को खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं। परहित सेवा संस्थान के बैनर तले लगातार पत्रकारों की टोली चित्रकूट में काम कर रही है। सीताराम नाम सर। सीताराम जी, यहाँ पर अभी तक कोई आया है क्या आपको? यहाँ सर कोई नहीं आया। हम गरीब आदमी जंगलों पहाड़ी इलाका लकड़ी बेच बेच के गुजारा कर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं। ये हमारे पत्रकार जी आ गए हैं, ना जाने कहाँ भगवान जी हो गए हैं। ये हमारा चित्रकूट जिला है, तो यह से आज हमें बड़ी खुशहाली है। तो क्या क्या इन्होंने वितरण किया है? सब चीज़ दिए, सब्जी दिए, आटा दिया, चावल दिया, और कुंडा दिया, कद्दू, लौकी दिया, भांटा, मिर्चा सब दिया, मसाला, हल्दी सब दिए। तो अच्छा, इन्होंने अच्छा काम किया। इस काम के लिए आप उनको क्या बोलेंगे, बताइए? अब इनको तो हम ये बोलेंगे कि हमारे भगवान आ गए। पीछे जाओ ना यार। अनुज जी, जिस तरीके से आप ग्रामीण क्षेत्रों में जा जाकर लोगों को भोजन वितरण करवा रहे हैं, कच्चे सामान वितरण कराए, सब्जी वाली, तो क्या सोच थी, किस सोच को लेकर आप निकले हैं, कहाँ तक जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम लोग वो उन हाथों को रखने वाले लोग हैं जिनके हाथ में माइक कलम रहती थी, और बतौर पत्रकार जब गांव जाते थे तो लोगों की समस्याएं देखते थे। लोग गरीब हैं, लोगों को कोरोना संकट काल में अपने 2 वक्त की रोटी की बड़ी समस्या थी। तो इस समस्या को देखते हुए हमने अपने तमाम जो हमारे कार्य करने का ढंग था, हमने उसको बदला है कुछ दिनों के लिए, और हम अब परिहित सेवा संस्थान के बैनर तले लगातार हमारी टीम कार्य कर रही है। आदिवासी इलाकों में जाकर वहाँ पर जो भी राशन सामग्री की किट होती है हम उसे उपलब्ध कराते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि अब तक हमने 1000 से अधिक परिवारों को राशन किट उपलब्ध कराई है, और जिसमें एक मैं बात बहुत बेहतर बता सकता हूं आपको कि हमने इस पूरे इलाके में अपना कोविड केयर हेल्प डेस्क का नंबर जारी कर रखा है, जिस नंबर के सहारे हमारे पास सैकड़ों कॉल्स आती हैं, और हम घंटे भर के अंदर कोशिश करते हैं कि पूरे ज़िले में समस्या लोगों की दूर हो सके। और इसके लिए हमने बरगढ़ क्षेत्र में भी और भरतकूप, पहाड़ी, राजापुर, तमाम क्षेत्रों में हमने एक मानव श्रृंखला बना रखी है। हमारे जो साथी हैं, युवा साथी हैं, वो इस पूरे कार्य को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले कुछ नाम ऐसे लेना चाहूँगा जो मेरी प्रेरणा का भी कारण है, और सबसे बड़ी बात है कि कार्य की शुरुआत के भी कारण रहे हैं। तो मेरे साथी हेमनारायण जी हैं, शंकर दयाल जी हैं, रवि शंकर जी हैं। ये सभी लोग वो साथी हैं जिन्होंने शुरुआत में प्रेरणा दी, और हम लोग अनवरत लगे हुए हैं। और सबसे बड़ा जो हम लोगों के साथ बनने का कारण हुआ वो हमारे घर के लोग हुए। सबसे पहले घर में हमारे जो परिवार वाले हैं उन्होंने हमें 15-15, 20-20 कुंटल गेहूं, चावल दिया और कहा कि बेटा अब आप निकलो और सेवा करो, क्योंकि भगवान राम की वो धरती है जहां पे आकर वनवासी राम पूरी दुनिया के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बने। तो हमारा ऐसा मानना है कि उन कोल भील आदिवासियों के लिए जो बेचारे जंगल के किनारे रह रहे हैं, सुविधाओं से दूर रह रहे हैं, और शायद सरकारों का भी कहना है कि जब विकास का 1 रुपया चलता है तो यहाँ पर 25 पैसे ही आते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि ये संकट का समय है, और नकारात्मक बातों से इतर, सरकार की आलोचना करने से इतर, ये बात अलग है कि जनप्रतिनिधि घरों में कैद हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य यह है कि अगर हमने अगर लोगों के पास हम रहते हैं, गरीबों के पास, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी मदद करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रयास सबको करना चाहिए, और जो लोग भी इस वीडियो को देखें, आपकी टीम के माध्यम से मैं उनसे अपील करूंगा कि ये किसी एक अनुज हनुमत, किसी एक परिहित सेवा संस्थान का काम नहीं है, किसी पत्रकार का काम नहीं है, ये हर एक व्यक्ति का काम है जिसके बगल से कोई भी व्यक्ति भूखा सो जाता है। समझ लीजिए कि उस दिन हमारी मानवता मर जाएगी। तो हमें मदद करनी है, और चित्रकूट के इस कठिन समय में हमें भगवान राम के उस चरित्र को सामने लाना है जिसमें वो
हर व्यक्ति के साथ थे और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति से इतर थे भगवान राम। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन जरूर कराएं, और हमारी अपील युवाओं से है कि वो 18+ वाले युवा वैक्सीनेशन जरूर कराएं।